आज हम लॉ ऑफ एजम्पशन पे बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं धारणा का नियम। 1950 के दशक में नोबेल गोडार्ड हुए हैं, जिन्होंने एक बुक लिखा लॉ ऑफ एजम्पशन। उसके बाद ये यूएसए में बहुत ज्यादा पढ़ा गया, उसके बाद पूरे देश में पढ़ा गया और फिर इस पे लोग बातें करना शुरू की। इस किताब के अनुसार ये कहता है कि आप जिस चीजों की कल्पना कर सकते हैं, जिस चीजों के बारे में सोच सकते हैं और उसके लिए प्रयास करेंगे, तो वो आप उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, उसे आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। इसके कई सारे एग्जाम्पल राइटर ने दिए हैं। इन्होंने बताया कि ये इनका जो जन्म है, जो बारबाडोसा ब्रिटेन के पास पड़ता है, वहां पे हुआ था। ये फिर डांस क्लास के लिए यूएसए जाते हैं, फिर वापस इंग्लैंड आते हैं। इन्होंने कुछ एग्जाम्पल जो अपने बुक में शेयर किया है, उसके अलावा कई सारे जो लेक्चर में भी इन्होंने बताया है कि 1970 के दशक में इनकी सेकेंड मैरिज हुई थी। इनकी वाइफ एक डिजाइनर हुआ करती थी और एक उनकी बेटी हुई थी विक्टोरिया। तो उस समय शादियां इतनी सहज नहीं हो जाती थी। तो जब इनकी शादी हो गई, सेकेंड मैरिज इनकी हो गई, तो अपने वाइफ को लेकर, अपने फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। और 1970 के दशक में हुआ ये कि इनको एक तरह से जबरदस्ती आर्मी फोर्स में भर्ती किया गया। और ये नहीं चाहते थे, तब तक इनको ये पूरे लॉ के बारे में पता हो गया था कि ऐसे लॉ है जो काम करता है। तो इसका उपयोग उन्होंने अपने सर्कमस्टांस को, जो अपनी परिस्थितियां बन गई, उसको चेंज करने के लिए किया। क्योंकि कानून ऐसा था कि आपको भर्ती मिल गया तो आपको सेवा में जाना ही है, और उसमें ये 38 साल के हो गए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं अपने लॉ ऑफ एजम्पशन का उपयोग या अपने कल्पना में उन चीजों को लेके आया कि मुझे जल्द से जल्द इस जो सेना में भर्ती मिल गया है उससे मुझे बाहर निकाला जा रहा है, और फिर मुझे जो यूएसए की जो सिटीजनशिप है वो भी मिल गया। तो कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि इनको ट्रेनिंग भी दिया गया वहाँ के सेना में, लेकिन कुछ सप्ताह में ही इनको वहां से निकाल दिया, मतलब किसी भी वजह से इनको हटाया गया। और जो उन्होंने यूएसए की जो सेना में प्रशिक्षण इनको मिला, इसका बेनिफिट उनको ये हुआ कि उनको जो अमेरिका की नागरिकता मिल गई, फुल टाइम की इनको नागरिकता मिल गई। तो ये प्लस पॉइंट हुआ। तो इसलिए राइटर कहते हैं कि हम जिन चीजों को अपने कल्पना में समाहित करते हैं, तो वो चीजें हम अपने लाइफ में ला पाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं अगर ये इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ की अर्निंग करनी है, और हमें ये भी नहीं पता है कि हमें हमारे सोर्स क्या होंगे, तो हमारे जो डिजायर है हम उसे लिखें। लिखने से होगा, हम एक माइक्रो फिल्टर करके लिखें। केवल इनकम ही नहीं लिखना होता है, तो आपको सेविंग भी लिखना होता है। कई बार होता है कि आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, तो आपके जो हेल्पिंग स्टाफ है उसको भी देने में पैसे खर्च हो रहे हैं। तो आप लिखिए, बिल्कुल माइक्रो फिल्टर कर करके लिखिए कि हाँ हमारी इतनी इनकम है, मतलब इतनी इनकम है और इतनी हमारी सेविंग है। और फिर आप अपनी कल्पना का उपयोग करें, क्योंकि ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में पैसे तो पड़े हुए हैं, हर चीज पड़ा हुआ है। तो हम जितना हम अपने कल्पना में उसको समाहित करेंगे, हम 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पर मंथ, इससे ज्यादा तो हम नहीं समाहित कर सकते। तो अगर आप इतना समाहित कर पाएंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक वो रास्ते ढूंढेगा। जब हम कल्पना में समाहित करते हैं, दिमाग को मतलब ये भी है कि सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर देते हैं कि हमारे लिए वो चीजें ढूंढ के लाए। वो ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी हमें दिखाएगा, हमें दिखेगा कि अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी है। कई लोग कहेंगे कि नहीं अपने आप से हो जाएगा, अपने आप से तो कुछ भी नहीं होता। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, एक है कि हमारा दिमाग ऑटो पायलट पे जा रहा है, कुछ भी हो रहा है हमें पता ही नहीं होता। एक है कि हमने उसको काम दिया कि हाँ ठीक है, हमें इतनी अर्निंग करनी है, हमारे लिए चीजें ढूंढो, वो ढूंढ के लाएगा। सेम वैसे ही होता है, लाइफ पार्टनर को लेकर होता है कि हमें जिस तरह के इंसान चाहिए, वो तो ऑलरेडी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है भाई। मतलब यहाँ पे जहाँ पे अरबों आबादी है, और तो लोगों को अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उनकी कल्पना में ही नहीं समाहित है कि उनको किस तरह का पार्टनर चाहिए। कई बार मैंने लोगों को बताया कि आप लिखिए कि आप एटलीस्ट 10 क्वालिटी लिखिए, और कहीं ना कहीं वो क्वालिटी आपके अंदर हो। जस्ट लाइक ऐसे कि एक शराब पीने वाला आदमी शराब पीने वाले को अपने आप से मैनिफेस्ट कर लेगा, तो एक अध्यात्म वाला इंसान है, वो आध्यात्म किस्म के इंसान को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, एक ऐसा फैमिली को मैनिफेस्ट करना चाह रहा है जिसमें ये चीजें ना हो, जो भी व्यसन की चीजें वहां पे ना हो। तो वैसी चीजों को अपने कल्पना में हम समाहित करेंगे। फिर ब्रह्मांड का काम है, और समाहित करने के बाद हम प्रयास भी करेंगे। जो सोर्स है पार्टनर सर्च करने के लिए, जो सोर्स है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जीवन साथी से बहुत इजीली आप कैसे अपना पार्टनर सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे आप कोई भी जो मैचिंग साइट है वहां पे जाके, तो जब आपका विजन क्लियर होगा तो आप किसी भी गलत ट्रैक में नहीं फंसेंगे, और फंस भी जाएंगे तो जल्दी से निकल जाएंगे। एक कल्पना शक्ति का मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक मेरी फ्रेंड है जिसकी मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उसकी फैमिली में 10th तक किसी ने पढ़ा नहीं था, और उससे पढ़ने की थोड़ी इच्छा थी। और पढ़ने जैसे जैसे वो पढ़ते गए, 10th पास किया, फिर 12th किया, तो फिर 12th में किसी तरह से कॉलेज में एडमिशन भी हो गया, तो बीए भी कर लिया।
और उसके बाद क्योंकि उसने अपने माइंड में ये फिट कर रखा था कि मुझे पीएचडी करना ही करना है, चाहे जैसे भी करना हो। वो जब उन्होंने ठान लिया, और वो अपने क्लास की बहुत पुअर स्टूडेंट में काउंट होती थी, तो कैसे भी कर करके उसे ऐसे टीचर मिले हेल्प करने वाले, जो हर फाइनेंशियल मोरल हर तरह से उसे सपोर्ट करे, और करते करते उन्होंने फाइनली पीएचडी अचीव कर लिया। तो ऐसी चीज़ें अचीव, एक और मेरी एक और स्टूडेंट भी कह सकते हैं, फ्रेंड भी कह सकते हैं, उसको मेरे से सीख मिली थी कि भाई जल्दी शादी नहीं करना है, और इसके लिए मतलब वो दिल्ली में ही पली बड़ी थी, एक लाजपत के पास है कोई स्लम्स एरिया, वहीं पे उसका अपब्रिंगिंग हुआ था, वहीं से उसके फादर थे जो किसी मेडिकल स्टोर पे हेल्पिंग स्टाफ का काम करते थे, और यहीं पे पली बड़ी थी। तो उसको एक चीज़ था कि गांव से वहाँ की जो धूल मिट्टी गंदगी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा घृणा होती थी। फैमिली की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो उसको किसी अच्छी जगह पे शादी करवा पाए। तो जैसे ही उसने 10th पास किया किसी भी तरह से, फिर उसको जो दिल्ली में अक्सर होता है कि ओपन सोर्स से उसको डिग्री दिलवा दिया गया, वो भी ड्यू के ओपन सोर्स से। तो वहाँ पे उसके बाद उसके लिए लड़के तलाशे, लड़के कैसे मिले भाई गांव में, और पैसे नहीं दे रहे हैं, और लड़की भी वैसी खूबसूरत नहीं थी, तो कुछ भी सही नहीं था, तो लड़की उसकी शादी कैसे होगी। तो उसके लिए जो लड़के ढूंढे गए, बिल्कुल 10th पढ़ा हुआ, उसको मोटी बुद्धि वाला भी कह सकते हैं, मैंने नहीं देखा, मतलब उस लड़की ने डिफाइन किया मुझे कि एकदम दीदी मोटी बुद्धि वाला लड़का है, और मुझे मेरे फैमिली वाले चाह रहे हैं कि मैं गांव में शादी कर लूँ, इन लोगों के ने जैसे लड़के ढूंढ दिए उससे शादी कर लूँ और मैं यहीं खुश रहूँ। तो मैं नहीं कर सकती। और मेरे साथ रहते रहते वो थोड़ा फाइटिंग करना उसने सीख लिया था। तो मतलब घर में उसके लिए लड़के देखने वाले लोग आ रहे थे गांव वाले उसके घर में, और वो फैमिली में बिना किसी को बताए उसने ट्रेन अपने किसी की हेल्प से ट्रेन पकड़ी और वापस दिल्ली आ गई। किसी को घर में नहीं पता था लड़की कहाँ गायब हो गई। उसके भाइयों ने मुझे फ़ोन किया कि आपको शीतल, मतलब वो मतलब बार बार शीतल दीदी बोलते रहती है, तो कहीं ना कहीं आपको शायद पता होगा वो कहाँ गई है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। बाद में उसने सारी स्टोरी बताई कि दीदी क्या हो रहा था, और अगर मैं नहीं भागती तो मतलब दिल्ली भाग के अपने घर पे ही आ गई थी। बट हाँ, लोगों को लगा कुछ टाइम, उसके फैमिली वाले, उसके फादर ने बहुत गाली दी, जितना उनको देना था सब दिया। भाइयों को भी लगा कि लड़की बिगड़ गई है, भाग गई है। उसकी एक ही डिमांड थी, आप मेरे शादी के लिए पैसे अरेंज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मुझे जॉब करने दो, मेरी जबरदस्ती शादी मत करवाओ, मेरी जिंदगी नरक मत बना। उसके इस जिद के आगे सब फेल हो गए, और वो जॉब कर रही है, अभी खुश भी है, अपने लाइक अपना लड़का ढूंढ भी लेगी, और नहीं ढूंढेगी तो फिर फैमिली वाले के हिसाब से कर लेगी। अगर फैमिली वाले, इसमें क्या ये होता है कि लड़की किसी को ब्लेम नहीं करेगी। पहली चीज हो ये रहा है कि आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख की शादियां करवा दे रहे हैं अपने हिसाब से होता है कि लड़की के पेरेंट्स हैं, अपने हिसाब से उनकी हैसियत देख के, हर चीज देख के शादी करवा देते हैं। वो ना तो लड़के की मेंटेलिटी देखते हैं, ना उसके पेरेंट्स की मेंटेलिटी देखते हैं। वहाँ पे लड़की को कितना सर्वाइव, कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता है अपने डेली की चीज़ों के लिए भी। तो एटलीस्ट उस तरह की लाइफ से ये वाला फ्रीडम मुझे सही लगता है। अगर वो 20,000 रुपये कमाए, 25,000 रुपये कमाए, किसी की गुलामी तो नहीं कर रही ना, किसी के डेली की चिक तो नहीं सुन रही ना। कोई एक इंसान है जिसको आपने 3 लाख रुपये या 3 लाख रुपये मंथ कमाने वाले की भी शादी के साथ शादी करवा दी, 1 लाख रुपये ही मान के चलो कि 1 लाख रुपये कमाने वाले के साथ शादी करवा दी, और वो उस पर आए दिन धौंस जमा रहा है, वो कितनी भी पढ़ी लिखी है, उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या देना चाह रहे हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं उन्हें ये एक सुझाव देना चाहती हूँ कि लड़कियों को उस हिसाब से जीने दीजिए। अगर वो लड़की, देखिए ऐसी भी लड़कियां जो चाहती है कि हाँ मेरे लिए मेरे पापा और मेरे भैया अच्छा घर बार ढूंढ दें, तो ढूंढ दीजिए उसके लिए। अगर आपके पास ऐसी हैसियत नहीं है कि आप नहीं ढूंढ सकते, तो उसको कमाने, अपने लेवल पे कमाने दीजिए। हाँ, वो अगर रास्ता भटक रही है तो आप उसे गाइड करिए कि भाई जिंदगी को अपनी नरक मत बना, और सही तरीके से अगर कमा सकती हो तो कमाओ, अपनी जिंदगी तुम्हें अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। तो इतनी स्वतंत्रता, जबकि एक लड़के को पैदा होते ही उसको पूरी तरह स्वतंत्रता दिया जाता है। माँ ये नहीं पूछती है कि अगर वो उसका स्कूल 3 बजे खत्म हो रहा है और उसके बाद वो रात को 7 बजे तक 8 बजे तक कहाँ बिजी है, कई बार तो ये भी नहीं माँ पूछ पाती है, क्योंकि वो लड़का है, उसको स्वतंत्रता दिया जा सकता है। सारा क्वेश्चन लड़कियों से ही पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ थी, क्योंकि उनकी लड़कियां बिगड़ जाएगी। तो
थोड़ा विषय से विषय अंदर हो गया, बट सारे एग्जाम्पल का एक ही मकसद था कि हम जिन चीज़ों को अपने कल्पना में समाहित कर पाएंगे, हम उन चीज़ों को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।